हेलो एवरीवन। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं जितने भी हमारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं जो जून में अपने एग्ज़ाम यूजीसी नेट जून 2026 में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ये फर्स्ट यूनिट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम्स में 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। आज से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो हमारे जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड हायर एजुकेशन एग्ज़ाम्स के लिए आगे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है। और बेसिकली इन सीरीज़ में हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जहाँ से मेनली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए हमारे इस सेशन के साथ, और आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं, हम अपना इस यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट में सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा बिजनेस है वो इस्टेब्लिश्ड होता है एक हमारे एनवायरनमेंट में, जिसके कि कुछ हमारे कह सकते हैं आप स्ट्रेंथ होती हैं, वीकनेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और थ्रेट्स भी होती हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ही हम कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं आगे चल के। तो ये सारा ही कंसेप्ट हम इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में फंसेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। ओके, तो ओके लर्नर्स, लेट्स start our session. A business can be established, but to successfully sustain a business needs the resources like finance, for which it has to depend on financial institution. ठीक है, तो बिज़नेस जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, और फॉर विच इट हैज़ टू डिपेंड ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसके लिए हमें डिपेंड किस पे रहना होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। उसके बाद जो हमारे सोशल जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो हमारे नॉर्म्स हैं, उन पे भी हमारी डिपेंडेंसी रहती है। प्रॉपर मार्केट कंडीशंस हों, है ना, हमारे जितने भी कह सकते हैं कंपटीटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कस्टमर्स की क्या नीड एंड वांट्स हैं, ये सभी चीज़ों का एक हमें रिसर्च या सर्वे करने के बाद ही बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इन चीज़ों का सर्वे हम किसके थ्रू करते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिज़नेस के जो हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट है, इसका जो एक कह सकते हैं एक जो आपके बेसिक्स से एक दो क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। फीचर्स आ जाते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के, बिज़नेस के फीचर्स आ जाते हैं, इस पे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर इसमें पुटअप होता है। जैसे बेसिकली हम जानते हैं कि बिज़नेस क्या होता है। सबसे पहले बिज़नेस एनवायरनमेंट को हमें समझने के लिए ये जानना है बिज़नेस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बिज़नेस refers to an economic activity which involving, अब जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट्स विथ मनी। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स जो कि हम मनी के थ्रू करते हैं। तो बिजनेस रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, हमारी प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका पर्पस प्रोडक्शन करना हो, परचेज करना हो, सेल करना हो, या किसी भी गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करना हो, ये सारी ही एक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, आपकी बिज़नेस के अंदर इंक्लूड होती है। और हमारी बिज़नेस का मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या होती है, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, तो हमारा जो बिज़नेस उसी एक्टिविटी को हम कहेंगे जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, साथ ही साथ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव हो। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट इसमें कि आपका सर्वाइवल का पर्पस हो बिज़नेस। ठीक है, कोई एक हमारी सिंगल यूनिट ऑफ जो ट्रांजैक्शन को हम बिज़नेस नहीं कह सकते हैं ना। सर्वाइवल का मतलब होता है कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस हमारे क्रिएट होने चाहिए और ग्रोथ इसका एक मोटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो हमारी बिज़नेस का जो है मेन जो है कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो गया है, डायमेंशंस इसके चेंज हो गए हैं। क्योंकि आज के इन्वायरमेंट में हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशनल जो वे ऑफ बिज़नेस चला आ रहा था उसे आज उसको यूज़ करके हम अपने बिज़नेस को लॉन्ग टाइम पीरियड तक रन नहीं करवा सकते। तो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव चेंज होके इन्होंने जो है अलग एक ऑब्जेक्टिव ले लिया। इसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेकंड आ जाएगा मार्केट शेयर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के बाद ही हम मार्केट शेयर अपना बढ़ा सकते हैं। थर्ड है तब ग्रोथ, जब मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज़ होगा तो मार्केट की ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। फिर उसके बाद जैसे ही हम ग्रोथ इंक्रीज़ होगी तो ब्रांड इमेज बनेगी और फिर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होगी। तो ये हमारा बिज़नेस की हमने आपको बताया मीनिंग। ठीक है, अब जैसे कि हमारे इस PDF में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा बिज़नेस की मीनिंग। ठीक है, लेकिन हमारा मेन पर्पस है आपको ऐसी चीज़ें बताना जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मेनली हमारी बिज़नेस की क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है बिज़नेस की, आपको कहीं दूसरी जगह दिखाते हैं। देखिए जैसे ये लिखा आपका, बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड with continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रिलेट होता है आपकी कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे, और इसका क्या पर्पस होता है, सेटिस्फाइंग ह्यूमन wants। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग ओन लिविंग और मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विस along with the large वेल नोन बिजनेस सच एज जैसे कोका कोला कंपनी है, IBM है। देयर आर मैनी थाउजेंड्स स्मॉल बिजनेस दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट सेटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है, सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है, तो बिज़नेस की ये मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे बिज़नेस और एनवायरनमेंट, बिज़नेस एनवायरनमेंट आपके दो वर्ड्स को यूज़ करके बिना है, एक बिज़नेस और दूसरा आपका एनवायरनमेंट। तो बिज़नेस की मीनिंग आपको अब समझ में आ गई होगी। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि आप अपने आसपास का जो आपका वातावरण है, जो आपका जो कह सकते हैं आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आप ऐसे इन्वायरमेंट से मतलब आप ये समझोगे कि आपके आसपास जैसे गर्मी है, अभी सर्दी है, ये बरसात है, इसको नहीं है। बिज़नेस के लिए इन्वायरमेंट का मतलब है जो जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं अराउंड द बिज़नेस अवेलेबल है, जिसमें कि आपका बिज़नेस रन करना है या उस बिज़नेस को आपको क्या करना है, ग्रो करना है या सेटअप करना है। तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट से ये मतलब है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंस सराउंडिंग एंड इफेक्ट द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट से मतलब है ऐसे कंडीशंस और ऐसे सर्कमस्टांसेस से
जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था जीएसटी आ गया था। ठीक है, तो जीएसटी की वजह से जितने हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सब इसमें क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, इसका इफ़ेक्ट आपके बिजनेसेस पे भी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी हम आपको इसके आगे डिस्क्राइब करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एनवायरनमेंट में इंक्लूड्स ऑल कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस विच इन्फ्लुएंस एंड अफेक्टेड आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है या आप बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द कंबाइनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of business enterprises, but the business still depend upon them as they affect the overall performance and sustainability of the business। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी जो है कम्बाइनेशंस है, किसका, इंडिविजुअल्स का, फर्म्स का, इंस्टीट्यूशंस का, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट भी करती है और बिजनेस को हमारा जो है इन्हीं पर डिपेंड भी होता है। ठीक है, फॉर किसके लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या होगा, ग्रोथ हमारे बिजनेस की इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी किस पे डिपेंड होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो सारे ऑल द सर्कमस्टांसेस हो या जो हमारी कह सकते हैं आप जो भी कंडीशंस हैं जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करें, इन सभी को मिला के हम बिजनेस एनवायरनमेंट के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, किसी भी बिज़नेस को सेटअप करने से पहले इनकी स्टडी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होता है उसी तरीके से एनवायरनमेंट भी बिज़नेस से इफ़ेक्ट होता है। ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। अब इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसको कि अभी हम आगे चल के बताएंगे। बिज़नेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने अभी तक जो पढ़ा, इसमें से आपका ये क्वेश्चन असर्शन और रीज़न में बनेगा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, बिज़नेस क्या हो की डेफिनेशन और एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और बिज़नेस एनवायरनमेंट, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बेसिक्स में से, आपके असर्शन और रीज़निंग। ठीक है, तो आपके डेफिनेशन दे देंगे उसमें और आपको ये बताना होगा ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो बिज़नेस क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो डिपेंड करती है आपके जो है सराउंडिंग्स, जो हमारे कंडीशंस होते हैं और सर्कमस्टांसेस होते हैं, और एनवायरनमेंट भी हमारे बिज़नेस पे डिपेंड करती है, क्योंकि बिज़नेस जैसा आपका जो है क्रिएट करेगा, कह सकते हैं कस्टमर के लिए उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। ठीक है, अब आके हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट की जो स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था देयर इज़ ए क्लोज एंड कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस और इसका एनवायरनमेंट एक दूसरे को क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इंटरेक्शन हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द बिजनेस एंड यूजिंग इट्स रिसोर्स मोर इफ़ेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो हमारा कह सकते हैं इंटरेक्शन जो होता है बिज़नेस और एनवायरनमेंट के बीच में, ये बिज़नेस को स्ट्रेंथ करता है, यानी कि आगे इनको प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल होता है, और हमारे जो एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनका इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में भी हेल्पफुल होता है। ये हमारी बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी।
ठीक है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज है उन्हीं का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, है ना। जो हम मान लीजिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल हमारा कहाँ से आ रहा है ना, उस रॉ मटेरियल को हम कितने अच्छे चीप ऑप्टिमाइज यूज़ करके एक चीप जो है उसके कह सकते हैं आप ऑप्टिमम कॉस्ट के थ्रू एक अच्छा प्रोडक्ट जो है हम अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इन चीज़ों की स्टडी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है आपका, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ मल्टी फेसेड। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? मल्टी फेसेड है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक है इन द नेचर एंड हैज़ ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो मल्टी फेसेड है कि जैसे कि एक इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के मल्टी फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। अभी आपको आगे बताएंगे, जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी कई पार्ट हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसे समझना उतना ही जो है कह सकते हैं एक हार्ड टर्म है जितना कि किसी भी साइंस के कह सकते हैं प्रिंसिपल को समझना। डायनेमिक इसलिए है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी जो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट चेंज होता है उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट भी चेंजेबल है। क्योंकि देखिए आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, कभी कभी आपकी मनी का जो है कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें अभी आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा होगा। तो अभी जब आप आगे डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे ना बिजनेस इन्वायरमेंट के, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायनेमिक किस तरीके से हुआ, कॉम्प्लेक्स किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें चेंज होती रहती हैं वो डायनेमिक होती हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जिन्हें समझना कठिन होता है कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका, अब जैसे कि ये दो मेन इसके इम्पोर्टेंस थी आपकी। ठीक है, अब आगे आप और देखिए और हम इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं हमारे बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें इन फ्यूचर आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट का पता चलता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? जो हमारे मार्केट में कुछ चेंज आ रहा है उसकी वजह से बिजनेसेस को कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, जैसे कि आप इसका एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी आपके बोला कि आपको जो है जैसे कोई किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट कोई कह सकते हैं कोई एक स्टेटमेंट दे दे कि आगे आने वाली जो है इतने टाइम में इन चीज़ों की प्राइस आपकी बढ़ने वाली है ना। तो क्या होगा, आप उन्हें लेके अपने घरों में स्टोर कर लेंगे, या घटने वाली है तो आप उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इनमें जो भी चेंजमेंट होता है तो बिज़नेस के लिए वहाँ पे कभी कभी अवसर भी क्रिएट हो जाते हैं और कभी कभी थ्रेट्स भी हो जाते हैं। थ्रेट्स का मतलब होता है आगे आने वाला कोई ख़तरा हो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का अंदाज़ा लगता है। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट वुड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंड थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस। इट हेल्प द बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर मीटिंग द चैलेंजेस सक्सेसफुली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमारी ग्रोथ को डायरेक्शन मिलता है। हम ये जान पाते हैं कि हमें अपने बिज़नेस को किस तरफ ले जाना है, इसको बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो किस तरफ एक्सपेंड करना है, किस एरिया में करना है। ठीक है, न्यू हमारी बिज़नेस फर्म्स किस एरिया में सेटअप करने हैं, कहाँ पे हमारा बिज़नेस जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ भी हमें किससे पता चलती है? बिज़नेस एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आजकल जो है हमारे आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। जैसे इसमें बहुत से पहले क्या थी 2G आया, फिर 3G आ गया, अब जैसे ये बढ़ते जा रहे 5G। तो अब जो है हमें जो है इस तरफ ये देखेगी मोबाइल कंपनीज़ जहाँ पे हमारी
जो है कनेक्टिविटी कम है रूरल एरियाज़ में, है ना, वहाँ पे उनको एक अपना एक कह सकते हैं बिजनेस सेटअप करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से कई बिजनेस एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें अपने डायरेक्शन को और ग्रोथ करने में बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हेल्पफुल होती है। कंटिन्यूस लर्निंग, ऐसा नहीं कि एक बार आपने एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर दिया तो आपको काम ख़त्म। ये क्यों है, हमने अभी बताया था आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है। क्योंकि क्या है, ये हमेशा चेंजेबल है। बिजनेस में नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स या ईवी सेक्टर का ग्रोथ है। गवर्नमेंट इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी कह सकते हैं वो दे रही, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। ईवी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे जो है कह सकते हैं आपकी योजनाएं लेके आ रही है ना। तो ईवी सेक्टर के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट सेटअप हो रहा है। तो सारे बिजनेस हाउसेज हैं जितने भी हमारे देख रहे हैं आप, तो टाटा मोटर्स हैं या इस तरीके की जितनी कंपनीज़ हैं, उनके लिए एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। लेकिन कभी कभी ये अभी ऐसा आज से 10 साल पहले आपने ईवी सेक्टर सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिज़नेस जो है इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हमें हमेशा हमारे बिज़नेस से रिलेटेड जो हमारे चैलेंजेस हैं, ग्रोथ्स हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनकी हमेशा लर्निंग करते रहना होता है। क्योंकि हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या है, चेंजेबल है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि एक बार जो चेंज हो गया वही बना रहे। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की इमेज ब्रांडिंग के लिए भी हमें बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी की ज़रूरत है। कैसा प्रोडक्ट है, लोगों की क्या आपकी कह सकते हैं, लोगों की क्या नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करें, उसकी क्वालिटी, और हम जो है कह सकते हैं कस्टमर्स की नीड्स को और वांट्स की नॉलेज करें, उन्हें समझें, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को उनकी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं उसे बनाएं। तो हमारे ये है इमेज जो है ब्रांड की इमेज जो है बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा कंपनी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, जब हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे और उसकी इमेज बिल्डअप कर पाएंगे हमारे कस्टमर्स के जो है सामने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें हेल्पफुल है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से। कंपटीशन से कैसे हमें सामना करना है, मीटिंग कंपटीशन, हमारे कंपटीटर्स की क्या स्ट्रेटजी है आगे आने वाले, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ, और हमारे फर्म की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और भी इसके कुछ और भी हैं, कह सकते हैं आपके एडवांटेज, हेल्प इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज के अच्छे से यूज़ करने में, असिस्टेंस इन प्लानिंग में, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इन सभी चीज़ों में हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हेल्पफुल है। तो ये सारे इसकी इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, अब आप इसमें से पॉइंट अगर आपका आता है कहीं पर तो आप आसानी से जो है इसे क्या कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट की क्या आपकी कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और बिज़नेस एनवायरनमेंट से क्या क्या आपको कैसे फ़ायदे हो सकते हैं और किन चीज़ों पे आप कंट्रोल और क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे जो है बिज़नेस एनवायरनमेंट, ठीक है, के टाइप्स या पार्ट्स आप कह सकते हो। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट के आपके मेनली 2 पार्ट्स होता है। ठीक है, पहला है आपका इंटरनल फैक्टर्स, बिज़नेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट इट मीन्स आपके बिजनेस के अंदर के चीज़ें, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस
एंटिटी के बाहर की चीज़ें। इंटरनल इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो आपके बिजनेस के कंट्रोल में होता है, इस पे आप अपना कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इस पे आप अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इंटरनल इन्वायरमेंट अपने बिजनेस के हिसाब से चेंजेबल हो सकता है, लेकिन बिजनेस को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना होता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेबल रखना होता है। अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो है मीटअप नहीं कर पा रहे हो तो आप बिजनेस जो है आपका ग्रो नहीं कर पाएगा और ये आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अब इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे, या इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट जैसा कि आपको बताया कि इट रिफर्स टू ऑल आस्पेक्ट्स विद इन द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपकी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर की जितनी चीज़ें हैं इसे हम बोलते हैं हमारा इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल इन्वायरमेंट। और इन चीज़ों पे जनरली क्या होता है, कंट्रोल होता है आपके टॉप मैनेजमेंट टीम का। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जितने भी हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं ये कंट्रोलेबल होते हैं। ओके, तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट या फिर फैक्टर्स होते हैं इसके कुछ हमारे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, कंट्रोलेबल होते हैं क्योंकि इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बिजनेस पे इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर हमने अपने बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है, इनको हम अपने अकॉर्डिंग अल्टर भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी चेंज भी कर सकते हैं और इनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये हम अपने वैल्यू सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इनको जो है क्रिएट कर सकते हैं। मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। ये इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर, ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स या इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। कंपनी की इमेज है एंड ब्रांड इक्विटी है, स्किल्स है, क्वालिटी है, मोरल्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट हो या हम अपने अकॉर्डिंग जिन्हें चेंज कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो जितने भी कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, विजन्स हैं, मिशंस हैं कंपनी के, है ना, डायनेमिक नेचर ऑफ टॉप मैनेजमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का आपका कल्चर है, वैल्यू सिस्टम है ना, कंपनी की इमेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कैपिटल असेट्स, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं। ठीक है, और आपकी जो है कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी स्किल है, क्वालिटी है, मोरल है, एटीट्यूड्स है, कंपनी की इमेज है, ब्रांड है, ये सारे ही फैक्टर्स हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। इनको आप शॉर्टकट में ये भी समझ सकते हो कि जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 6M के रूप में। 6M आप याद कर लेंगे तो आप समझ जाओगे कि इंटरनल, अगर आपसे क्वेश्चन आता है फैक्टर्स दे देंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल का पार्ट है, तो 6M यानी कि मैन, मनी, मटेरियल, मैनेजमेंट, मशीनरी और मार्केटिंग। मैन मतलब कोई भी व्यक्ति होगा या लेबर होंगे, मनी यानी पैसा, मटेरियल में रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल, फिनिश गुड्स, मैनेजमेंट जो लोग मैनेज कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, मशीनें हैं, और मार्केटिंग। ये सारी 6M को मिला के हमारी क्या बन जाती है, एक तरीके से इंटरनल इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि ऐसे सारे फैक्टर्स जिन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हो और जिनको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें और अल्टर कर सके, मॉडिफाई कर सके, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और इन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक
ठीक। अब आगे आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसा कि पहले आपको डिस्क्राइब किया था, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो ऐसे फैक्टर जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि आपसे दे देंगे नीचे कि विच फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल, नीचे ऑप्शंस दे देंगे आपके, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो। तो यह आपको समझ के टिक करना है, ठीक है। या इसको एज ए असर्शन रीज़न दे देंगे, जैसे कि आपका स्टेटमेंट लिखा होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, इनमें से कोई 3-4 फैक्टर दे दिया, ठीक है। तो आपको ये समझना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। दूसरा आपका दे देंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड्स जो है अनकंट्रोलेबल बिजनेस, या फिर आपका आगे अभी जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनके नाम दे दें। कभी कभी अपोजिट भी लिख देते हैं, इंटरनल वाले में आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के नेम लिख देंगे और ट्रू फॉल्स पूछेंगे, या और एक्सटर्नल वाले में इंटरनल फैक्टर्स के नाम लिख के ट्रू फॉल्स पूछेंगे। तो आपको ये याद रखना है, इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल होते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। बिज़नेस अपने जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, लेकिन बिज़नेस को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इट रिफर्स टू द इन्वायरमेंट दैट हैज़ एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस, द फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल बाय द बिजनेस, देयर आर 2 टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होते हैं। ऐसे हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं या इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। पहला है माइक्रो फैक्टर्स और दूसरा है आपका मैक्रो फैक्टर्स, ठीक है। माइक्रो फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके कह सकते हो एकदम बिल्कुल इमीडिएट, बिल्कुल रिलेट होते हैं बिजनेस से। इनको हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो फैक्टर्स जो हैं इन्हें हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंड हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द its performance. It is also known as the task environment and operating environment because the micro environment force have a direct bearing on the operations of the firm, ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, और इन्हें मेन वर्क इनका ही होता है, इसलिए इन्हें हम इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब क्या क्या इंक्लूड है इसमें, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और आपके पब्लिक है, मीडिया है, ये सारे हमारे माइक्रो फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल का तो पार्ट्स हैं लेकिन ये माइक्रो फैक्टर में इंक्लूड होते हैं और इन्हें हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन इनके द्वारा ही किए जाते हैं। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे जो हमारा वर्क है, जिस वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो सप्लायर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, इंटरमीडियरीज होंगे, कस्टमर्स होंगे, कंपटीटर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, इनका ये डायरेक्ट जो है इफ़ेक्ट होता है हमारे ये बिज़नेस पे, और ये हमारे एक्सटर्नल हैं। तो ये बिज़नेस के बाहर के सप्लायर्स हैं, बिज़नेस के बाहर के हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे बस वर्कर्स हैं, काम किया चले गए, कंपटीटर्स हैं, बिज़नेस के बाहर के हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिज़नेस के बाहर के हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज में आपके कह सकते हैं रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, ये सब आ जाते हैं, एजेंट्स हैं, ये सब हमारे बिज़नेस के बाहर हैं, कस्टमर हैं, लेकिन ये हमारे बिज़नेस को जो है बिल्कुल इमीडिएटली क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल के पार्ट हैं और माइक्रो फैक्टर्स में इंक्लूड है और इनको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। इनका सेकंड टाइप है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब मैक्रो क्या होता है, एक वास्ट एरिया हो गया, ठीक है, इसके बहुत से पार्ट आ गए। तो मैक्रो वाला क्या होता है, ये अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है।
तो जनरली मोर अनकंट्रोलेबल होता है। किससे? माइक्रो से। माइक्रो इन्वायरमेंट पे आपका हल्का सा तो कंट्रोल होता है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल वो भी होते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल होता है। लेकिन आपके मैक्रो फैक्टर्स हैं, ये क्या है? बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिस पे हमारा कोई भी कह सकते हैं उसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इनके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस हाउसेस को चेंज करना पड़ता है। तो फैक्टर्स विच ऑपरेट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट of the businesses and have an indirect impact on its performance generally more uncontrollable than micro environment, ठीक है। The success of company depends upon its adaptability of the environment। हम इन environment के factors को जितनी जल्दी अडाप्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे बिजनेस की सक्सेस होगी, ठीक है। अब इसमें कई सारी फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आ जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। अब हमें आगे पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। ये सारे जो हमने पढ़े ये सारे हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें भी आपके ऑप्शन में ऐसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन कौन से आप के मैक्रो इन्वायरमेंट के जो है कह सकते हैं फैक्टर्स हैं, या माइक्रो के कौन से सारे मिला के दे दिए। तो आपको इसमें ये पहचानना बस मेन इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो के पार्ट कौन से हैं, मैक्रो के कौन हैं, इंटरनल का कौन है और एक्सटर्नल का पार्ट कौन है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट जो है कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट में आपके दो टाइप के आ जाते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक मीन्स मनी, है ना। जिस भी हमारी जो है कह सकते कंसेप्ट में मनी इंक्लूड हो वो हमारी इकोनॉमिक हो जाती है, और ऐसी सारे कंसेप्ट जहाँ मनी का कोई रिलेशन ना हो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है। तो द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, अब इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे सारे फैक्टर्स पढ़े ऊपर, ये डेमोग्राफिक फैक्टर क्या है? नॉन इकोनॉमिक से रिलेटेड है। पॉलिटिकल एंड लीगल नॉन इकोनॉमिक है। अब ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है केवल, ये आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजिकल भी आपका नॉन इकोनॉमिक में आ जाएगा, सोशियो कल्चर नॉन इकोनॉमिक में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल और नेचुरल फैक्टर्स भी आपके नॉन इकोनॉमिक में आ जाएंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि आपका इंक्लूड होता है इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये 3 इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 3 पार्ट क्या क्या हो गए? इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। ये तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। अभी आपको इनको भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या कंप्राइजेज हैं। तो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंप्राइजेज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को छोड़ के जितने भी ये सारे फैक्टर्स हैं ये नॉन इकोनॉमिक के पार्ट हैं, ओके। All these have a bearing on the strategy adopted by the firm, and change in this area is likely to have a far-reaching impact on their operation, ठीक है। Let's us have a brief idea about each these areas of business environment, ठीक। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और इनमें से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से काफ़ी बनते हैं। आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल के 2 पार्ट हैं आपके, माइक्रो मैक्रो, ठीक है। फिर मैक्रो के आपके जो फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। अब आगे हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो आप जो सारे स्टूडेंट्स हो या जो भी हो, आप लोगों को फिर लंबे वीडियोस में आप क्या कहते हैं बोरियत होने लगती है। हम थोड़ा सा आपको डीप में समझा रहे हैं ताकि ये आपको आगे
यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बाद आपके आने वाले हायर एजुकेशन या इससे रिलेटेड आपके जिसमें भी कॉमर्स यूज़ होती है, उन सभी में आपको ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल हो सके। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी अगर आपको समझने में समस्या आ रही हो तो उसे आप जो है हमसे कमेंट के थ्रू आप बताएं, तो हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जो है आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू गाइस।